हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और वो कहते हैं ना, मार्गदर्शन अगर सही हो तो एक छोटा सा दीपक भी सूरज के जैसा काम करता है। और ये काउंसलिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, आपकी अवेयरनेस, आपकी इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग की नॉलेज, जो आपको बेटर से बेटर कॉलेज में, बेटर से बेटर ब्रांच में आपको एडमिशन दिला सकती है। और वहां जाके फाइनली आप अपना जो आपकी 4 साल के बाद जो जर्नी शुरू होती है करियर की, उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी सारी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग की अच्छी जानकारी और सबसे बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट लेके आने वाली टीम उड़ान विद्यापीठ ये आपके लिए काम कर रही है। आज इस वीडियो में जो आप देखने वाले हो, भारत के सबसे पुराने कॉलेजेस का कंपैरिजन करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, ऐसा वीडियो आपने देखा नहीं होगा। ये जनरली प्लेसमेंट और ये सब ठीक है, ओके है, हम बतानेंगे सब कल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि भैया एडमिशन कहां तक होगा। क्या लो रैंक तक एडमिशन होता है? जनरली इतने सारे, इतने अच्छे कॉलेजेस का एडमिशन लो रैंक तक होगा? जी हाँ, होता है। इस वीडियो को देखो ध्यान से पूरा, उसके बाद बताना कि होता है या नहीं होता है, चांसेस बनते हैं नहीं बनते हैं। क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे तो नहीं देखने को मिलेगा। जनरली लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है बताने के लिए, वो गूगल से डेटा उठा के वो बता देते हैं। लेकिन जो वेल रिसर्च डेटा है, जो एक टीम काम करती है, जिसके पीछे एक मिशन के साथ काम करती है, तो ऐसी रिजल्ट देखने को मिलता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी नए हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काउंसलिंग का एकमात्र सोल्यूशन उड़ान विद्यापीठ आपको मिलेगा। सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे, सोल्यूशन आपको दे रहे होंगे। ठीक है, चलो अब यार, जैसे कि मैंने बताया, भारत के ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं यार। एचबीटीयू की बात करी जाए, 1921 में बना है। ठीक है, यहाँ पे दो जुड़वा भाई भी मिलेंगे। ये 1921 में बना है। ये तो भैया दादा के जमाने के हैं, मतलब मैं लिख भी दूं अगर दादा के जमाने के, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 1854 में क्रांति शुरू हुई थी, तब का ये कॉलेज है। ठीक है, और ये कॉलेज होता है पैक इंजीनियरिंग, जो आपका पैक चंडीगढ़, जो आपका 1921 में। तो ये दोनों भाई हैं और ये भाई साहब आपके सबसे बड़े हैं। क्या इन कॉलेजेस में वो दम है? क्योंकि इंडिया के पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज जो आईआईटी से पहले बने हैं, क्या इनमें दम है? क्या इनमें प्लेसमेंट है? क्या इनका कट ऑफ में आपको एडमिशन मिल सकता है? बस भरोसा रख के पूरा वीडियो देखना। ठीक है, अब अगर एनआईआरएफ देखो, बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें फ्लक्चुएट देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं कॉलेजेस यहां पे आपको फाइनली बता रहा हूं कि कहां जाना चाहिए कहां नहीं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है, अगर कहीं भी एडमिशन हो गया और आपकी रैंक उसके बीच में लाई कर रही है, तो डेफिनेटली अभी बहुत सारा कुछ बताऊंगा। 201 से 300 के बीच में एनआरएफ रैंकिंग है। एग्रीडेशन इसका जो है A+ का है। कैंपस एरिया 328 एकड़ का, और अगर थोड़ा सा और भी है, 365 एकड़ के आसपास भी मिल जाता है। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम जेई मेंस वाला होता है, और एचबीटीयू की काउंसलिंग होती है। तो इसकी अपनी खुद की काउंसलिंग होती है। ठीक है, अपनी खुद की काउंसलिंग होती है। ओके, तो इसकी सेपरेट काउंसलिंग होती है। ठीक है, सिमिलर पैक चंडीगढ़ की बात करें तो ये जोसा एंड सीसैप की काउंसलिंग से आपको मिलता है। जोसा एंड सीसैप की काउंसलिंग, हालांकि लिख रखा है, बहुत छोटा है यहाँ पे, हो सकता ना दिख रहा हो। जेई मेंस के एग्जाम पे 101 से 150 रैंकिंग, इसकी 201 से 300 के बीच में है, 101 से 150। वैसे एनआरएफ रैंकिंग इतनी मैटर नहीं करती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपने वेबिनार में इतने सारे डिस्कशंस में ऑलरेडी आपको बताया है। एग्रीडेशन इसका भी A+ है, और 149 एकड़ का है। जहां इसका आपको 328 मिल जाएगा, इसका 149 का मिल जाएगा। और जो पुराने वाले हैं, क्योंकि बहुत पहले जमाने में बनते तो इतने बहुत बड़े कॉलेजेस नहीं बनते थे। 36 एकड़ का कैंपस है। A+ ग्रेड इसका भी सेम है। ठीक है, रैंकिंग इससे भी बेटर है। इससे भी बेटर आपको CUAP की देखने के मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी काउंसलिंग जो होती है ना, इसका जो एग्जाम होता है पहले MHT CET से, जो MHT CET होता है महाराष्ट्र वाला, ठीक है, यहां से आपको 80% सीटें मिलती हैं। ठीक है, और जेई से 20% सीटें मिलती हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये जो 20% सीटें होती हैं, इस पे ज्यादा रैंक तक एडमिशन होता है रादर देन, क्योंकि सारा फोकस यहीं पे होता है लोगों का। यहां तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। अभी मैं आपको ध्यान दिलाने लाया हूं। MHT CET की काउंसलिंग होती है। सारा काउंसलिंग प्रोसेस, जब सबकी सेपरेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, भरोसा रख के इस चैनल पे भरोसा जता के रुको। ठीक है, और तुम देखोगे तुमको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा, बेस्ट चीजें मिल रही होगी। लास्ट तक बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम भी यही बोल के गए थे। ठीक है, अब एचबीटीयू की बात करें तो यार फीस स्ट्रक्चर देखो, आपको 1,35,000। ठीक है, आपका उसके बाद सेकंड ईयर से 1,27,000 हो जाता। अच्छा, 1,35,000 से एडिशन में ये भी होता है, हॉस्टल चार्जेस 25,000 और 36,000 आपके मेस चार्जेस होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 2 लाख के आसपास आपका पूरे ईयर का, 1 साल का यहाँ पे पड़ जाता है। ठीक है, अभी मैं स्कॉलरशिप्स की बात करता हूं।
सीयूएपी में अगर बात करी जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है 156, यहाँ पे 135 होता है, यहाँ 156 होता है, स्लाइटली यहाँ से आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और हॉस्टल वगैरह के चार्जेस इनके भी होते हैं, ठीक है। आप मान लो इसका 2.1 के समथिंग, 2.10 के समथिंग आपका टोटल होता है। और पेक चंडीगढ़ की बात करें तो पेक चंडीगढ़ का जब आपका जो एडमिशन होता है तो 1,13,000 आपको देने होते हैं, ठीक है। 1,13,000, ठीक है। ये आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ता है यहाँ पे एकेडमिक के तौर पे, और हॉस्टल वगैरह का इंक्लूड करके इसका भी 1,80,000 1,90,000 के आसपास आपका बन जाता है। सो अप्रोक्सीमेटली फीस आर अराउंड सेम, ठीक है। आपको 10 से 11, 10 से 20 ऐसे डिफरेंस देखने को मिलेगा, 19-20 जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनके स्कॉलरशिप्स पे बात कर लेते हैं। अच्छा, बात यह है सीयूएपी का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा अलग भी है। जैसे कैप राउंड में जो एडमिशन होता है, अच्छा ये कैप राउंड क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा, उसमें डिफरेंट होता है। जैसे ओपन कैटेगरी के लिए, अगर यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप्स है, ओपन कैटेगरी का 1,56 होता है, ठीक है। अब वहीं SC ST को देखो तो यहाँ रिलैक्सेशन हो जाता है, इनका केवल 9,760 ही होता है जो कैप राउंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बाकी हर कैटेगरीज के लिए जो और कैटेगरीज होती हैं, EWS स्पेशल कैटेगरी होती है, OBC NCL होती है, ठीक है। जो इनका जो PWD वाले होते हैं, जो ट्यूशन फी वेवियर होते हैं, सबके लिए यहाँ पे कैटेगरीज हैं, और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे फीस दिया गया है कि ये होती है। लेकिन जो ऑल इंडिया वाले होते हैं, ठीक है, इनका आपको 180 के अराउंड देखने को मिलता है, 1.8 के अराउंड, ठीक है, जो जेई से आते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक ऐप राउंड क्या होता है, अभी एक ऐप राउंड का बताता हूँ, ठीक है। एक ऐप राउंड में थोड़ी सी फीस भले ही बढ़ जाती है, लेकिन अभी एक ऐप राउंड का फायदा बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी अप्रोक्सीमेट फीस सेम देखने के लिए मिल रही होगी, ठीक है। फीस का इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी जो मेन चीज ये है, अच्छा फीस के बाद स्कॉलरशिप भी तो मिलती हैं। अगर HBTU की बात करें तो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेज आता है, तो यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप दे देती है। अप्रोक्सीमेट आप देखोगे तो 60,000 के अप्रोक्सीमेट जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट को मिलती है, 1,10,000 के अराउंड SC ST कैंडिडेट को मिलती है, ठीक है। और जो सेंट्रल स्कॉलरशिप होती है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए होती है। दिस इज डिपेंड ऑन द एलिजिबिलिटी, ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि एलिजिबिलिटी तो इसमें भी होती है, स्कॉलरशिप में आपका इनकम क्राइटेरिया देखा जाता है, ठीक है। बेसिकली यूपी वाले में मोस्टली मिल ही जाती है मोस्टली बच्चों को। अच्छा, वहीं पे अगर यहाँ पे CUEP बात करें तो यहाँ भी कई सारी स्कॉलरशिप है। अच्छा, NSP जो स्कॉलरशिप है ये यूनिवर्सल है, ये हर कॉलेज में मिलती है, मतलब यहाँ भी HBTU में भी मिल जाएगी, पेक में भी मिल जाएगी, ठीक है। महा DBT स्कॉलरशिप मिलती है, अभी मैं डिटेल जाऊंगा स्कॉलरशिप के अंदर। JKN PMSS स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। AICT SSU स्कॉलरशिप होती है, और सारथी स्कॉलरशिप होती है। ये 4 मेजर हैं, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। मैं स्कॉलरशिप्स के लिए एक लिंक दे दूंगा नीचे, स्कॉलरशिप जितनी भी हैं ये सारी स्कॉलरशिप आप यहाँ देखने को मिल जाती। यहाँ पे भी PMMS, ठीक है, साथ में आपकी NSP, ये 2 स्कॉलरशिप यहाँ भी मेजर हैं, ठीक है। और ये अपने इनके यहाँ के मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। क्या है, मेरिट बेस्ड, मेरिट जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जो अच्छा करता है, ठीक है। यहाँ पे एलुमिनाई बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है, मेरिट बेस्ड भी होती है, यहाँ पे भी एलुमिनाई बेस्ड होती है, ठीक है। और यहाँ के एलुमिनाई भी करते हैं, ठीक है, यहाँ के एलुमिनाई भी करते हैं। अब ये अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि यार देखो 1821 में ये कॉलेज बना हुआ है, तो ऑब्वियसली मतलब ये तो बहुत ही पुराना, मतलब गजब लेवल के एलुमिनाई होंगे। एलुमिनाई वो होते हैं जो कॉलेज से पास आउट हो गए रहे होते हैं और इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो बड़ी बड़ी पोस्ट पे अगर एलुमिनाई होते हैं उसका फायदा बहुत गजब का मिलता है, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। सपोज दैट आप ऐसी फैमिली से हो जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, मतलब वहां से आपकी फैमिली से लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स में काम करते हैं, जज है, कोई कलेक्टर है, कोई कुछ है, मतलब वो कोई वकील है, तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो आपकी कमांड अच्छी होगी किसी भी फील्ड में। वैसे सिमिलरली कॉलेज के लिए जो काम करता है ये एलुमिनाई नेटवर्क होता है। जितना अच्छा एलुमिनाई नेटवर्क होता है उतनी अच्छी कमांड होती है, बिकॉज वो जिस कॉलेज से गए हैं उस कॉलेज के स्टूडेंट को जरूर हेल्प करते हैं। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब भी कोई बड़ी कंपनी देखोगे, फॉरेन में हो, इंडिया में हो, तो जब आप अप्रोच करोगे आपके कॉलेज का वहां कोई मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। दिस इज द मेन रीजन ये पुराने कॉलेजेस में इतनी बढ़िया प्लेसमेंट होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनआईआरएफ की, ठीक है। जो एनआईआरएफ डेटा ये
गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है, ठीक है। ये अब एचबीटीयू का देखें तो 2000, अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं 2023-24 सेशन में देखो तो 729 कैंडिडेट यहां पे क्या हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, और 638 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। तो 729 में से 638 स्टूडेंट प्लेस हो गए और 25 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए गए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो आपके यहां पे परसेंटेज प्लेसमेंट हो गया है वो 90 के अप्रोक्सीमेट हो गया, ठीक है। 6.5 एलपीए इसका मीडियन सैलरी रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें हम एनआरएफ डेटा सीयूएपी पुणे क्या, तो सीयूएपी पुणे आप देखोगे तो 778 स्टूडेंट, देखो 729 यहाँ हुए, 778 यहाँ हुए। यहाँ आप देखोगे परसेंटेज थोड़ा सा कम है, 594 स्टूडेंट यहाँ प्लेस हुए, यहाँ 638 हो गए, जबकि यहाँ 729 थे, यहाँ 778 थे, 594 स्टूडेंट प्लेस हो गए, 154 स्टूडेंट यहाँ हाई स्टडीज के लिए गए, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो मीडियन पैकेज है वो आपका ज्यादा है। अच्छा, परसेंटेज प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा होना भी जरूरी है, मीडियन अच्छा होना जरूरी है, बट परसेंटेज प्लेसमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि यार अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है उसमें से 90 बच्चा प्लेस हो जा रहा है, इट मींस कि कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं पड़ेगी, आपको कंपनीज की कमी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर पैक चंडीगढ़ में भी देखो आप तो 672 स्टूडेंट प्लेस मतलब टोटल रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 461 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं, ठीक है, जिसमें 45 आपके स्टूडेंट क्या हैं, वो हाई स्टडीज के लिए चले गए। तो मतलब आप 45 हायर स्टडीज के लिए चले गए और 461 प्लेस हो गए, मतलब 500 के अप्रोक्सीमेट। तो 172 स्टूडेंट जो है वो 170 के आसपास स्टूडेंट अनप्लेस्ड रहे हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको 150 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ का भी परसेंटेज प्लेसमेंट आपको बहुत तगड़ा देखने को मिले, क्योंकि 154 स्टूडेंट तो चले गए, 600 के आसपास यहाँ है, और यहाँ आप जाओगे तो 750 के आसपास आपको हो जाएंगे, ठीक है, और 778 टोटल है, और यहाँ भी आपको। तो ओवरऑल देखो आप परसेंटेज प्लेसमेंट कॉलेजेस का कितना बेहतरीन है, इन तीनों कॉलेजेस का, ठीक है। और इसका मीडियन पैकेज भी 12 एलपीए देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं सब प्लेसमेंट की, वन बाय वन प्लेसमेंट की बात करेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट ऐसे कंपेयर करना थोड़ा ही, क्योंकि बहुत डिटेल में प्लेसमेंट है। अब सीओएपी की प्लेसमेंट देखो, सबसे पुराना कॉलेज है, देख लो धमाकेदार प्लेसमेंट होती है, ठीक है। ये तब अपने जमाने में जब बनाया गया था, जब पुल वगैरह बना करते थे, सिविल मैकेनिकल के वर्क कहीं भी नहीं हुआ करते थे, कोई पढ़ने वाला ही नहीं था। मतलब आप अपने पूर्वजों से पूछोगे, उनसे पूर्वजों से पूछोगे, मतलब पूर्वजों से पूछोगे तो वो बताएंगे, अगर जानते होंगे इंजीनियरिंग के फील्ड से होंगे तो इतना कितना अच्छा कॉलेज रहा करता था उस टाइम पे। आईआईटी वगैरह तो होते ही नहीं थे, आईआईटी वगैरह तो बहुत बाद में आए हैं, ठीक है। तो देखो अगर ओवरऑल तुम देखना चाहो, एक मतलब तुम पूरी समरी देखना चाहो तो यहाँ देखो, मैं तो डायरेक्ट एवरेज पे आऊंगा। 2022-23 में एवरेज आपको 11.2 एलपीए का देखने को मिला, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी मत देखो, मैं हाईएस्ट सैलरी कभी देखता नहीं हूं, मैं हमेशा एडवाइस भी करता हूं पेरेंट्स स्टूडेंट, कभी भी हाईएस्ट सैलरी मत देखो, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए थे वो 590, 74 के आसपास प्लेसमेंट रेशियो रहा था, ठीक है। 2023-24 में 549 स्टूडेंट प्लेस हुए, 79% का, 74 का यहाँ, 79 का यहाँ हुआ। 2025 में आपका 528 स्टूडेंट प्लेस हुए, 84 का यहाँ पे क्या रहा है, परसेंटेज प्लेसमेंट रहा है, ठीक है। और 11.62 का एवरेज रहा है, यानी जो एवरेज बच्चा है यहाँ का, एवरेज बच्चा, ठीक है, वो आपका 11.5 लाख से ज्यादा का पैकेज लेके गया है यहाँ से, ठीक है। और पिछले साल तो 12 लाख का पैकेज था यहाँ का एवरेज। और ये सारे बहुत ही मतलब ये नंबर्स जनरली आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। जो आपके ये जो एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस ना, इनसे बहुत बेहतरीन डेटा है ये, ठीक है, उनसे बहुत बेहतरीन नंबर्स हैं ये। अच्छा, अगर ब्रांच वाइज देखना चाहो तो तुम ब्रांच वाइज भी देख लो। ब्रांच वाइज अगर तुम कंप्यूटर साइंस का देखोगे, ये परसेंटेज प्लेसमेंट है, ठीक है। क्या है? परसेंटेज प्लेसमेंट। अच्छा, परसेंटेज प्लेसमेंट देखो तुम कंप्यूटर साइंस का 2020-21 का 95% रहा है, 2021-22 का 93.96 हो गया, 2022-23 का 87.42, 2023-24 का 89 और 2025-24-25 का 91। अब तुम अगर इंडिविजुअली देखो, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया, सिविल हो गया, ठीक है। तुम्हें मोस्टली 91% देखो प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का 82%, इलेक्ट्रिकल का 100% प्लेसमेंट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन का 90% प्लेसमेंट है, मैकेनिकल का 84% है। मैकेनिकल का 84 जनरली नहीं होता है कहीं पे, लेकिन क्योंकि ये मैकेनिकल सिविल वगैरह के पुराने कॉलेज हुआ मतलब है ये, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के 85%, 67% मेटलर्जी के, और सिविल के 61%। तो सिविल का भी परसेंटेज ठीक ठाक है यहाँ पे। तो तुम देखोगे तुमको यहाँ पे अभी पिछले 2 सालों में काफी बढ़िया प्लेसमेंट परसेंटेज देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिविजुअल ब्रांच की भी बात कर लें, ठीक है, ब्रांच वाइज लेके आया हूँ, पूरा डिटेल डेटा लेके आया हूँ। अब एचबीटीयू का अगर देखें तो 675 स्टूडेंट यहाँ पे जॉब ऑफर हुए थे,
ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे 90% रहा है, ये लेटेस्ट स्टैट्स है। अच्छा, हाईएस्ट पैकेज मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखो थोड़े से कम देखे हैं, सीओपी में ज्यादा बढ़िया मेरे। और एवरेज पैकेज जो है यहाँ पे 7.5। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ तुम्हारी ब्रांचेस कितनी देखने को मिलेंगी आपको, यहाँ पे आपको 8 ब्रांचेस के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं आप अगर यहाँ ब्रांचेस के ऊपर नजर डालोगे, यहाँ आपको 13 ब्रांचेस, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके पास बढ़ जाते हैं ब्रांचेस के, ठीक है। अब यहाँ 13 ब्रांचेस हैं, तो ऑब्वियसली एवरेज पैकेज पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाले पैकेजेस बहुत बढ़िया लगते हैं और नीचे वाले में थोड़ा सा कम लगता है। बट आपको यहाँ जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत बढ़िया है। सीएससी में अगर बात करें तो 78 में 67 हो गए थे, आईटी में 80 में 72 प्लेसमेंट हो गए थे, इलेक्ट्रिकल में 49 में 46 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में 63 में 47 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, ठीक है। मैकेनिकल में 59 में 53 प्लेस हो गए थे। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में 47 में 15, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का ठीक नहीं रहा है। केमिकल में मतलब यहाँ पे 66 स्टूडेंट थे और 85 ऑफर थे, मतलब जितने स्टूडेंट थे उनसे ज्यादा का ऑफर रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे एक बच्चा मल्टीपल प्लेसमेंट लेके बैठा है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको 41 में 37 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस्ड रहे हैं, ठीक है। ओटी की बात करें, ओटी यानी ऑयल टेक्नोलॉजी की बात करें, 29 में 28 स्टूडेंट प्लेस रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट। पेंट टेक्नोलॉजी में 45 में 45, ऑलमोस्ट क्या 100% ही है इसमें तो, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट नहीं हुए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे थे वो बाहर गए थे, ठीक है, मतलब फर्दर स्टडीज के लिए गए थे। 16 में 14 प्लेसमेंट बायोकेमिकल में हो गए थे और फूड में 18 में 21 प्लेसमेंट हो गए थे, ठीक है। यहां भी फूड में भी आपको मल्टीपल ऑफर देखने के लिए मिले। तो ये रहा परसेंटेज प्लेसमेंट ओवरऑल आपको ब्रांच वाइज, और आप एवरेज पैकेज देख सकते हो। अब बात करते हैं हम पैक चंडीगढ़ का। ये तो हमारा एचबीटीयू का प्लेसमेंट था, ठीक है, किसका, एचबीटीयू का था। अब बात करते हैं हम पैक चंडीगढ़ के प्लेसमेंट्स की, ठीक है। अब आप पैक चंडीगढ़ के प्लेसमेंट को देखोगे, अगर लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखूं, ठीक है, आप ब्रांच यहाँ एरोस्पेस है, सीएससी है, सिविल है, ईसीई है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, ये मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, प्रोडक्शन है, और टोटल अगर ओवरऑल बात करें तो ये टोटल है, ठीक है। अब अगर बात करें, देखो एलिजिबल स्टूडेंट 30 हुए आपके एरोस्पेस में, ठीक है, या आपकी फेवरेट ब्रांच कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करते हैं, 119 स्टूडेंट प्लेस हुए, 132 एलिजिबल थे, टोटल ऑफर 132 मिले, 119 एलिजिबल थे, 132 ऑफर मिले, ज्यादा मिल गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सिंपली 2022-23 का, फिर 2023-24, हम लेटेस्ट वाले डेटा की बात करते हैं, ठीक है। एरोस्पेस में 31 में 9, एरोस्पेस का थोड़ा सही नहीं रहा इनका, ठीक है। 128 में 114 सीएससी का, सिविल का 109 में से 38, ईसीई का 120 में से 93, ठीक है। आप देखोगे इलेक्ट्रिकल का 127 में से 94, मैकेनिकल का 101 में से 68, मेटलर्जी का 47 में से 28 स्टूडेंट है यहाँ पे क्या मिला है, ऑफर मिला है, ठीक है। और अगर बात करें 31 में 17, और टोटल अगर बात करें हम लार्ज नंबर देखें, टोटल 694 बच्चों में से 461 स्टूडेंट क्या मिला, यहाँ पे ऑफर मिला। अब बात करते हैं एवरेज पैकेज की। देखो 2023, 2024, 2025, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज तो यार बढ़िया जाता है, हाईएस्ट पैकेज तो मैं इतना ज्यादा देखता नहीं। एवरेज देखो 16 के आसपास का एवरेज था, 14 के आसपास का है, 13.61, स्टिल 13.61, 13.5 लाख से ज्यादा का एवरेज पैकेज देता है ये कॉलेज, ठीक है। इतनी सारी ब्रांचेस होने के साथ साथ, ठीक है, आप यहां देखोगे आपको यहां पे 8 ब्रांचेस के आसपास यहां भी देखने को मिल जाएंगी। एंड कमाल का मीडियन पैकेज भी देखोगे तो आपको कमाल का देखने के मिलेगा। और आप अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो कट ऑफ नॉर्मली एक तो होता है जो आपको मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, बट उससे पहले मैं बता दूं उड़ान विद्यापीठ के काउंसलिंग कोर्स के बारे में, ठीक है, सपोर्ट के बारे में। जो लोग भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, आप फटाफट यहां लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन करो, क्योंकि यहां पे हम आपको जो डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी काउंसलिंग में अभी आप जानते ही नहीं हो। एडमिशन आप जहां भी सोच के बैठे होगे यहां बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, वहां तक एडमिशन हो जाता है, ठीक है। बस ये होता है, आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना होता है। आप एक बार काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होगे तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी गाइडेंस मिलेगी जो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि यार बच्चे यहाँ पे जुड़ने के बाद लास्ट तक कनेक्टेड रहते हैं, अपने कॉलेज टाइम तक कनेक्टेड रहते हैं, और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पिछली बार का हमारा रहा है। तो जल्दी जा करके ज्वाइन करो, ठीक है, जो तुम्हारी रैंक पे बेस्ट मिल सकता है। और एक तो सबसे अच्छी बात है, हम किसी एक डोमेन में नहीं है, हम पूरे ऑप्शंस एकदम ओपन करके रखते हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी रिसर्च टीम, इतनी बड़ी टीम आपके लिए बैठी है, जो सारा कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ बताने के लिए तैयार है, जो
जनरली आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ पे। ठीक है, अपने कट ऑफ पे अगर बढ़े आगे हम, तो सबसे पहले एचबीटीयू का कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, अब एचबीटीयू का आप कट ऑफ देखोगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको होम स्टेट एक मिलता है 85 यहाँ पे। ठीक है, 85% सीटें, और अदर स्टेट की रहती हैं आपकी 15% सीटें। ठीक है, अब 15% सीटों को भी एडवांटेज मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ जनरली देखोगे तो आपको सीएससी 38 तक मिल रही होगी, यहाँ पे 11,000 पे ही क्लोज हो जाएगी। यहाँ 45 तक मिल रही होगी आईटी, यहाँ पे 30,000 पे क्लोज हो जाएगी। यहाँ 52,000 तक आपको ईटी मिल रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ 31 पे ही क्लोज हो जाएगा। यहाँ 43 तक इलेक्ट्रिकल, यहाँ 44 तक मिला है। अब देखो, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सिमिलर देखने को मिला। मैकेनिकल आपको 70,000 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे ऑल इंडिया में आपको जनरल 44,000 पे क्लोज आती है। केमिकल आप देखो तो 58 तक मिली हुई है, और 38 यहाँ पे क्लोज हुई है। और केमिकल यहाँ की बहुत बेहतरीन ब्रांच मानी जाती है। केमिकल का प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको दिखाया ना, जितने स्टूडेंट थे उनसे ज्यादा जॉब ऑफर थे वहां पे, तो इसलिए आपको कट ऑफ थोड़ा सा मैकेनिकल से ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी का देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कट ऑफ है, और ओबीसी एससी का कट ऑफ अदर स्टेट में भी देख सकते हो। जनरल आपका यहाँ पे जनरल, ओबीसी और एससी। ठीक है, और इनमें काफी सारी ब्रांचेस हैं, तो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। सिविल हो गया, पेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऑयल हो गया, फूड हो गया, बायोकेमिकल हो गया। ठीक है, ये आपको 1 लाख से ऊपर यहाँ तक देखने को के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल काउंसलिंग में जो होता है जनरली, ये आपको राउंड 4 तक, ठीक है, राउंड 4 तक का ये आपको ऐसे मिल जाता है। बट इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद एक कैच है, राउंड 4 तक होता है, क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी सीट्स भी होंगी। अदर स्टेट का भी देख सकते हो आप, 53, 52, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलता है, और ये क्लोजिंग रहती है। बट इतनी सारी काउंसलिंग होने के बाद बहुत सारी सीटें भी होती हैं, और उनमें क्या होता है ना, बहुत सारी सीटें आपकी बच जाती हैं। ठीक है, अब बच जाती हैं तो क्या होता है, इनका फायदा कैसे मिलता है, अब आप देखोगे। ठीक है, ये आपका 25-26 का टेंटेटिव वैकेंट सीट मैट्रिक्स है बीटेक के लिए। ठीक है, जो ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग होती है। अब ऑफलाइन कैंपस काउंसलिंग बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता ये क्या होती है। ठीक है, आप कैसे हमको जाना है, कहाँ हमको जाना है। ठीक है, तो ये जो होती है ना, इसमें बहुत एडवांटेज मिलता है। अब अगर यहाँ पे देखो तुम ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हें सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो ये सारी वैकेंसी है जो आप देख पा रहे हो इधर। ठीक है, होम स्टेट में इतनी वैकेंसी है टोटल आपको। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई सीट्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 2 सीट मिली है ओपन के लिए, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ दिया गया 58 तक ही मिलेगा लास्ट तक। ठीक है, ये कहीं कहीं पे ये अपना यहाँ पे बाउंडेशन लगा के रखते हैं कि हम इससे ऊपर आपको नहीं देंगे इस कैटेगरी के लिए। यहाँ पे सीटें नहीं खाली हैं, यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएंगी 12 सीटें आपको सिविल के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप सिविल में। ठीक है, ऐसे ही आप बढ़ोगे केमिकल टेक्नोलॉजी में, आपको 48 सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही केमिकल टेक्नोलॉजी, फूड, ऑयल, बायोकेमिकल, पेंट, प्लास्टिक में टोटल जो सीट्स थी वो आपकी ओपन में 39 सीट थी, और टोटल 209 सीट के आसपास थी। होम स्टेट में अगर बात करें हम, मतलब कि आप अगर यूपी के कैंडिडेट हो तो 209 सीट्स के आसपास मिल गई थी, जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसके बाद भी। और यहाँ पे पिछली बार कम से कम 12 स्टूडेंट गए थे, जिनको सबको यहाँ पे आराम से सीट्स मिल गई थी। ठीक है, हमारी गाइडेंस में गए थे काउंसलिंग में। ठीक है, आराम से उनको आराम से यहाँ पे सीट मिल गई थी इजीली। ठीक है, अदर स्टेट के भी बच्चे गए थे इसमें, मतलब तीन के अप्रोक्सीमेट अदर स्टेट के भी थे। तो जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ती है ना, आइडिया लगता जाता है। और ये जो टेंटेटिव वैकेंट सीट है, ये सब चीजें आपको जनरली नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये आपको ढूंढना पड़ता है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने अगले कट ऑफ पे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, जो आप ये देख रहे हो, इसके अलावा भी आगे भी आपका एडमिशन होता है एचबीटीयू में। ठीक है, और आगे जाके हर बार हम लोग एडमिशन करवाते हैं। अब आते हैं अपने सीओएपी पे। अब सीओएपी पुणे पे देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक देखो। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप मत देखो, ये सीईटी आपकी परसेंटाइल बनती है। ये जो परसेंटाइल है ये आपकी ऑल इंडिया, जो आपकी परसेंटाइल आई हुई है फाइनली, वो आपकी परसेंटाइल यहाँ पे है। ये आपकी मेरिट लिस्ट है बेसिकली, जो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। दिस इज मेरिट लिस्ट बनती है, जो आपकी परसेंटाइल होती है जेईई मेंस की, उससे आपको फॉर्म भरवाते हैं, फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, वो है ये। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो कट ऑफ है, ये आप देख रहे हो एज यहाँ पे सीईटी, ये एमएचटी सीईटी जो लोग देते हैं ना, उनका कट ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, एमएचटी सीईटी वाले लोगों का कट ऑफ है। अब आप देखोगे यहाँ पे सिविल आपको 96 परसेंटाइल पे मिल रही, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको 98 परसेंटाइल पे, इलेक्ट्रिकल आपको 97 परसेंटाइल पे, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 98 परसेंटाइल पे। ठीक है, और सीईटी का भी सिमिलरली आप देख सकते हो। सीईटी का जैसे आएगा तो हम सीईटी पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं सीईटी पे इतना नहीं जा रहा हूं,
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पे देखोगे तो आपको 97 परसेंटाइल, मैकेनिकल आपको 97 परसेंटाइल, मैन्युफैक्चरिंग आपको 96 परसेंटाइल और मेटलर्जी आपको 95 और एआईएमएल आपको 98। अब आप मेजर देखोगे तो आपको 95 96 परसेंटाइल तक यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। बट अगर मैं कहूं कि 90 परसेंटाइल के नीचे भी एडमिशन होता है, 85 परसेंटाइल पे भी एडमिशन होता है यही सी सीओईपी पुणे में, तो आप नहीं मानोगे विश्वास, इसीलिए मैं आपको प्रूफ लेके आया हूं। ठीक है, अब जनरली आप नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो तरीके की जैसे काउंसलिंग जो होती है, एक होता है आपका कैप राउंड, ठीक है, एक होता है आपका कैप राउंड और एक होता है ए कैप राउंड। अब इसके बारे में तो पता है, इसके बारे में आपको सब बता भी देंगे, इसके बारे में आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे कैप वाले जी, क्योंकि इसका डेटा जैसे मैंने दिखाया इजीली अवेलेबल है। बट ए कैप राउंड के बारे में कोई नहीं बताता। यहां पे जो सीटें वैकेंट बच जाती हैं ये वाली, ये आपको ए कैप राउंड में मिलती हैं। अब ए कैप राउंड में एक मैनेजमेंट कोटा से होता है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा होता है, और दूसरा जो होता है आपका वो ये जो नॉन कैप राउंड होता है, इसमें दो होते हैं, ठीक है, ये नॉन कैप के अंदर होता है। तो एक ए कैप होता है और एक होता है मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा वाला तो महंगा होता है, ठीक है, लेकिन जो ए कैप होता है, ए कैप इज बेसिकली फॉर वैकेंट सीट्स, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे सीओएपी का ऑफिशियल है, ठीक है, 2025-26 का है, सितंबर में आपको ये पब्लिश किया गया है। पिछली बार की काउंसलिंग हमारे यहाँ पे बच्चे, हम पिछली बार हमने यहाँ भेजे थे, उनको एडमिशन मिला था, उस बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। अब आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ऑल इंडिया में 9 सीटें खाली हैं, ठीक है, और वहां महाराष्ट्र स्टेट्स की 8 ही सीटें हैं, देख रहे हो, क्योंकि ऑल इंडिया पे कोई ध्यान ही नहीं देता, सब इतना परेशान है 80% सीटें में, हम मोस्टली लोग यहां छोड़ देते हैं। यहां पे आपको ज्यादा एडमिशन तक 85 परसेंटाइल तक भी एडमिशन हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, आपको दिखाऊं ये वैकेंसी थोड़ा सा और इंप्रूव करूं, ठीक है, आप देखोगे, ठीक है, आगे चलोगे। अब एक ऐप में, एक ऐप को स्पॉट राउंड भी बोल सकते हो, यहाँ पे बेसिकली कैप और एक ऐप होता है एमएसटी सीटी का, ठीक है। ये जैसे ही जब काउंसलिंग शुरू होगी तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, बस आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, ठीक है। काउंसलिंग का जो बेस्ट यहाँ पे है आपको मिलेगा। अब देखो, ये आपकी फेवरेट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखोगे आप 21 सीट्स वैकेंट हैं, ऑल इंडिया के अंदर 16 सीट्स हैं और महाराष्ट्र के अंदर 5 सीट। अब आया ना मजा ऑल इंडिया वाले बच्चों को, 20% ही सीटें हैं। अब सोचो 20% सीटों में ही आपको 16 सीटें मिल रही हैं, इसका मतलब ये है यहां वाले तो बहुत एकदम प्रेशर में रहते हैं, यहां वाले बहुत ध्यान देते हैं, मतलब इसका फुल एकदम, इसकी काउंसलिंग हो गया, इसका वो हो गया, क्या बोलते हैं, इसका सब हो गया, लेकिन ये वाली सीट्स ना वैकेंट रह जाती हैं और इसका फायदा उठाते हैं जिनके पास रहती है नॉलेज, जिनके पास रहता है सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन, सही गाइडेंस। जो मैंने शुरू में 2 वर्ड, जो सेंटेंस बोले थे, उसका यही मतलब होता है, ठीक है। अब तो इसका आपको काफी बढ़िया एडवांटेज दिखने को मिल जाता है और इसमें आपको इवन लो रैंक पे भी जाके एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो मेरा बताने का पर्पस ये था। अब हम चलते हैं बैक टू अपने अगले कॉलेज पे, विच इज हमारा पेक चंडीगढ़, ठीक है। पेक चंडीगढ़ आपका बेहतरीन कॉलेज, जो होम स्टेट अदर स्टेट में देखने को मिलता है। जोसा सीसैप की काउंसलिंग होती है। अभी तक जो मैंने कॉलेजेस बताए सबकी सेपरेट काउंसलिंग होती है, ये तीनों की, ठीक है, क्योंकि मैं 3 ओल्डेस्ट कॉलेज निकाल के ले आया हूं, बेहतरीन प्लेसमेंट, बेहतरीन, और लेकिन लोगों को रहता है यार इतने अच्छे हैं तो लो रैंक पे एडमिशन कैसे होगा, तो वो भी आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एरोस्पेस 88 तक मिला है होम स्टेट में, वहीं पे अदर स्टेट वालों को तो भैया यहीं पे 41 पे ही बंद हो गया है, ठीक है। आप देखो सिविल आपको 25 पे, मतलब 2,54,000 तक मिला है, ठीक है। ये आपका होम स्टेट का कट ऑफ। तो होम स्टेट जो पंजाब वाले हैं उनका तो फायदा ही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने एचबीटीयू को बताया, यूपी वालों को फायदा है, पेक का पंजाब वालों को फायदा है, महाराष्ट्र का फायदा है, एमएसटी सीटी वालों को भी। एमएसटी सीटी वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कैसे एडवांटेज है। अभी मैं ऑल इंडिया के पर्पस से बता रहा हूं, तो ऑल इंडिया के पर्पस से देखो, एमएसटी सीटी की 80% सीटें हैं, बट उसको भी यूटिलाइज कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तुमको बस ध्यान देना है, देखते रहना है और पेशेंस बनाए रखना है। अभी इसी तक देखोगे तो 44,000 तक ईसी मिल रहा है, 71 तक इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, 26 तक सीएससी आई और सीएससी मिल रहा है आपको 26 तक। जनरली आपको यहाँ पे भी देखोगे सिमिलरली यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप देखोगे ईडब्ल्यूएस इसकी, अच्छा और भी ब्रांचेस हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका पहले क्या होता है, पहले जोसा की हुई, ठीक है, जोसा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करता है ये कॉलेज। अब जोसा के बाद जो वैकेंट सीटें बचती हैं ना, जो वैकेंट सीटें यहाँ पे रहती हैं, इस पे सीसैप में एडमिशन होता है। अब सीसैप में एडमिशन, अब देखो होम स्टेट का बहुत तगड़ा एडवांटेज होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्शन वगैरह देखो यहाँ पे, अभी 2,54,000 पे मैंने सिविल दिखाई है ना, मेटलर्जी वगैरह यहाँ 4-4 लाख तक मिलती है,
3-3 लाख तक मिलती है, मेटलर्जी प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अभी आप होम स्टेट पे देखोगे, बट इसमें क्या होता है, सीसैप में जब आप होम स्टेट का एडवांटेज लेने जाते हो, आप देखो 80 कैंडिडेट को 4,50,000, 4,44,000, 3,78,000, काफी बढ़िया एडवांटेज देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। जब सीसैप की सीट्स खाली रहती है ना, सीसैप में आपसे जब काउंसलिंग होती है तो उसके पहले 45,000 ले लिए जाते हैं, ठीक है, 45,000 ले लिए जाते हैं। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो डरे से सहमे से रहते हैं, वो केवल ऊपर वाली ही ब्रांचेस डालते हैं, नीचे वाली ब्रांचेस डालते ही नहीं है। लेकिन इतना अच्छा कॉलेज है, अगर नीचे की ब्रांचेस का प्लेसमेंट आपको, प्रोडक्शन का पैकेज आपको 8 LPA में देखने को मिल रहा है, तो क्यों नहीं अप्लाई करोगे। और अप्लाई जो करते हैं उनको एडवांटेज मिलता है, ठीक है। यहाँ भी 3-3 लाख तक एडमिशन हो जाता है होम स्टेट में, अदर स्टेट में भी 1 लाख तक एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो यार मैंने बहुत सारी चीजें कवर करी, अभी बहुत सारी चीजें इसमें कवर करने को थी, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए नहीं करा, ठीक है। बेसिकली आपको अच्छा लगा होगा जरूर ये वीडियो, ठीक है। और यार जिनको भी यहाँ पे पसंद आया होगा, एक बार लाइक और कर लेना, और जो सब्सक्राइब वाले हो, जो नहीं किए हो यार, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वालिटी भरा कंटेंट तुमको सिर्फ उड़ान विद्यापीठ पे ही देखने को मिलेगा। और अगर जिनको काउंसलिंग ज्वाइन करना हो, हमसे काउंसलिंग कराना हो, वो लिंक दी गई है उड़ान विद्यापीठ की वेबसाइट पे जाकर के, डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो उड़ान अर्ली कूपन के साथ, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम आपको बताएंगे। और मेक श्योर टू ज्वाइन द काउंसलिंग ग्रुप, क्योंकि वहां पे हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपडेट करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल दिन जय हिंद, जय भारत।